हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुभम राज आप सभी लोगों का कौटल्या पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्लास स्टार्ट किए थे और आज हम क्लास थर्ड लेकर के आए हैं। ठीक है, थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण एक क्लास बीच में मिस हो गया, तो आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो पिछला क्लास था हम लोगों का, उसमें हम लोग प्रोपोर्शन का क्लास कंप्लीट कर चुके थे, समानुपात का। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर के आए हैं अनुपात का क्वेश्चंस, जो कि रेशियो के अंदर में आएगा। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इससे हर क्वेश्चन का लिंक हर चैप्टर से होता है। ठीक है, हर चैप्टर का क्वेश्चन का लिंक इस चैप्टर से करने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट कुछ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोग क्लास है, क्लास थर्ड है। कौन सा क्लास है? क्लास थर्ड है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो क्लास कम से कम 3 क्लास में रेशियो को क्या करेंगे? कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जितना ज़रूरत है झारखंड पुलिस के लिए उतना क्वेश्चन हम करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। तो रेशियो, ठीक है, रेशियो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं, अनुपात। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? थोड़ा सा इसके बारे में पहले भी चर्चा किए थे। अनुपात होता क्या है? जैसे कोई दो संख्या लिखा हुआ है 12 और 16। क्या लिखा हुआ है? 12 और 16। ठीक है, तो इन दोनों का क्या निकालना है? अगर अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है तो ये दोनों संख्या क्या होना चाहिए? किसी से नहीं कटना चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये जो संख्या लिखा हुआ है 12 और 16, ये संख्या 4 से कट रहा है, तो 4 से ही कट रहा है 3 बार में और 4 से ही कट रहा है 4 बार में। तो इसका जो अनुपात बन के आएगा वो बन के आएगा 3:4। ठीक है, एक तो हम लोग ये चीज़ किए थे। ठीक है, दूसरा कहानी क्या है अनुपात का? ठीक है, कॉन्सेप्ट 2। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। जैसे कि ये जो 3:4 लिखा हुआ है, इसी को हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3/4 भी लिख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? या फिर अगर लिखा हुआ है 3/4 तो इसी को हम लोग 3:4 भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग 3:4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ रहा होगा। इसके बाद थोड़ा और कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट। थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। तो जैसे अगर हम बोलते हैं एक अनुपात लिखा हुआ है 3:4 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 3:4 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात है, अगर इन दोनों अनुपात में समान संख्या से गुना कर दिया जाए, समान संख्या से गुना कर दिया जाए तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम क्या बोले कि अगर दी गई अनुपात में समान संख्या से संख्या जिससे गुना कर रहे हैं वो दोनों के लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तो अनुपात में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम बोले कि इन दोनों संख्या को क्या कर दें? 4 से गुना कर देते हैं। किससे गुना कर देते हैं? 4 से गुना कर देते हैं। अनुपात को 4 से गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कभी भी सिर्फ एक अनुपात गुना नहीं होगा, यहाँ पे दोनों गुना होगा। ठीक है, तो दोनों को गुना कर देते हैं। तो इसको अगर 4 से गुना करेंगे, इसको अगर 4 से गुना कर देते हैं और इसको भी अगर 4 से गुना कर देते हैं तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 16। आ रहा है बात समझ में? ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 16। किसी को दिक्कत है? तो अभी हम बोले कि अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? ये देखिए, क्योंकि इसको हम फिर से काटेंगे तो मेरा 3:4 ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोले 12 और 16, ये कौन सा संख्या से कटेगा? तो 4 से कटेगा, तो 4 से ही कट जाएगा 3 बार में और 4 से कट जाएगा ये 4 बार में। तो फिर घूम फिर के अनुपात जो मेरा पहले था वही अनुपात मेरा
बाद में भी आ गया। ठीक है, मतलब अनुपात को अगर समान संख्या से गुना कर देते हैं तो अनुपात में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर लास्ट में कटने के बाद हमें जो पहले अनुपात था वही अनुपात फिर से दोबारा मिल जाता है। ठीक है, चलिए ये था कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लेंगे स्क्रीन पर कि A रेशियो B दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। A रेशियो B दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो फाइंड करना है 5A + 2B ब्रैकेट में है अनुपात 3A + 4B, ये हमें फाइंड करना है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, उसके बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है A/B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। चलिए कॉन्सेप्ट में हम जो बताएं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो बताए थे उसमें बोले थे कि अनुपात का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अगर इस अनुपात को अगर हम लिखना चाहें तो क्या इसको A/B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू इस अनुपात को लिखना चाहें तो 3/2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो बोलेंगे क्या कि A का मान इसके जस्ट सामने वाला मान हो जाएगा और B का मान इसके जस्ट सामने वाला मान हो जाएगा। मतलब क्या कह सकते हैं कि A बराबर कितना हो जाएगा 3 और B बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें जो निकालना था थोड़ा उस पर बात करते हैं। तो निकालना है 5A + 2B अनुपात 3A + 4B। तो A और B का मान पुट करेंगे तो A का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना में 3 + 2, और B का मान कितना है 2, तो 2 गुना में 2 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात यहाँ पर 3 A का मान कितना है 3 + 4 B का मान कितना है 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए 5 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15 + 2 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4 अनुपात 3 को 3 से करेंगे 9 + 8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 अनुपात 9 8 कितना हो जाएगा 17। तो आंसर कितना आ गया 19:17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी है। आ रहा है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, बनाएंगे सभी कोई। चलिए देखते हैं। तो यहां पर गिवन में फिर क्या है, गिवन में है A/B। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए गिवन में क्या है A/B कितना दिया है 2:3। ठीक है, अनुपात का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड होता है। तो A/B = हो जाएगा 2/3। तो A का मान जस्ट इसके सामने वाला और B का मान जस्ट इसके सामने वाला, तो A का मान हो जाएगा 2 और B का मान हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें निकालना है उस वाले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या निकालना था 5A + 3B, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 5A का मान आ गया कितना 2 + 3 × B का मान कितना आ गया 3। ठीक है, अनुपात 6 गुना A का मान था 2 - 2 गुना B का मान था 3। ठीक है, चलिए 5 को 2 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 10 + 3 को 3 से करेंगे आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात 6 को 2 से करेंगे 12 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो 10 + 9 कितना हो जाएगा 19 अनुपात 12 में 6 गया तो 6। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 19:6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है 5x + 2y, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनुपात 10x + 3y, ठीक है। और उसका वैल्यू दिया हुआ है 5:9 दिया है, ठीक है। और हमें जो मान निकालना है वो मान भी देख लेंगे क्या निकालना है, ठीक है। ये वाला मान निकालना है, ठीक है। तो ये मान तभी निकल पाएगा जब x और y का मान पता रहेगा, x और y का मान पता रहेगा, ठीक है। x और y का मान पता रहेगा। तो चलिए पहले x और y का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले दिया हुआ क्या है, तो इधर लिख लेंगे कि गिवन में क्या है, तो गिवन में लिखेंगे तो बोलेंगे 5x + 2y का अनुपात 10x + 3y कितना दिया हुआ है, 5:9 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, ठीक है। चलिए अनुपात का ही मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसको लिखेंगे 5x + 2y बटे में 10x + 3y इज इक्वल टू, ये अनुपात का मतलब भी डिवाइड हो जाएगा तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला चीज़ इससे गुना होगा और ये वाला चीज़ इससे गुना होगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से ये गुना होगा तो 9 5 हो जाएगा 45x हो जाएगा प्लस 18y हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 50x और प्लस में 15y हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। इसके बाद x वाले को x के साथ रखेंगे और y को y के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 50x और इसको उठा के इधर लिख के आते हैं तो ये बन जाएगा -45x। कोई दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था 18y और ये चीज़ इधर आएगा तो ये बन जाएगा -15y, ठीक है, -15y बन जाएगा, ठीक है, 15y, ठीक है। चलिए 18y में 15y जाएगा तो बन जाएगा ये 3y इज इक्वल टू 50x में 45x जाएगा तो बन जाएगा 5x बन जाएगा, ठीक है। चलिए y को उठा के अगर हम इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा x बटे y, यहाँ पे था 3 और ये 5 इधर आएगा तो ये 5 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि x का मान इसके सामने वाला और y का मान इसके सामने वाला हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया गया है इस वाले में x और y का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ x का स्क्वायर है, x का मान था 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3, y का मान है 5 और यहाँ y स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 25, ठीक है। अनुपात 4 x स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 9 गुने y का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये 9 दूनी हो जाएगा 18 प्लस 25 को 3 से करेंगे तो बन जाएगा 75। अनुपात ये हो जाएगा 36 प्लस 25 को 9 से करेंगे तो बन जाएगा ये 225, ठीक है। तो 75 में 18 जोड़ेंगे तो 8 5 13 और ये बन जाएगा 93 और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 हो जाएगा और 22 और 3 25 और 1 26 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अनुपात कितना निकल के आ गया 93:261, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। ठीक जोड़े हैं कि नहीं एक बार देख लेंगे। तो 6 और 5 11, ठीक है, और 22 और 3 25 और 1 26 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अनुपात में ये ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है
तो मतलब ये अनुपात जो आया है ये किसी ना किसी संख्या से कट रहा होगा। तो देखिए ये दोनों संख्या 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे तो 3 से ये कटेगा 31 बार में, और 3 से कटेगा तो ये होता है कितना बार में कटेगा, 8 बार में 24 और 7 बार में 21। ठीक है, तो अनुपात कितना आ गया, 31:87, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? ये सब सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो लास्ट में हम लोग को ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करना आना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब। अब यहाँ पर 2 मान दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम बोलेंगे गिवन, गिवन में क्या क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है A/B कितना लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, और एक और चीज क्या दिया हुआ है, एक और गिवन में है B/C कितना दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है ना। और हमें निकालना है A/B/C निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। तो हमें पता है अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसको लिखेंगे A/B = 2/3 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? और यहाँ पर लिखा हुआ है B/C कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, तो बोलेंगे क्या कि A का मान 2 हो जाएगा यहाँ से, और B का मान 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे B का मान 4 हो जाएगा और C का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है B का मान 3 और यहाँ से आ रहा है B का मान 4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक ही चीज का मान 2 अलग अलग मान नहीं हो सकता है। एक ही चीज का मान 2 अलग अलग मान नहीं हो सकता है, इसलिए हमको यहाँ पे मान को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। मान को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। मतलब इस वाले b को भी 12 बनाना पड़ेगा और इस वाले b को भी 12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर इस वाले b को 12 बनाना है, इस वाले b को 12 बनाना है, तो ये जो 3 है इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। इस वाले 3 को 4 से गुना करना पड़ेगा। और इस वाले b को 12 बनाना है तो इस वाले 4 को 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर गुना करते हैं, इस वाले 3 को किए 4 से और इस 4 को किए 3 से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ से आया था और ये वाला b यहाँ से आया था। ठीक है, तो अगर इसका b को अगर हम 3 से गुना कर रहे हैं तो इसका b जो यहाँ 4 था इसको किससे गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं। तो इसके बगल वाला भी 3 से ही गुना होगा, क्योंकि अनुपात में समान अंक से ही गुना होता है, तभी अनुपात समान रहता है। अच्छा, जो यहाँ पर b था, जो यहाँ पर b था, इस वाले b को 4 से गुना किए थे, तो ये भी किससे गुना हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा, अनुपात को समान रखने के लिए। तो ये कितना बन जाएगा, 8। ये कितना बन जाएगा, 12। अच्छा, ये कितना बन जाएगा, 12, और ये बन जाएगा 15। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, अब देखिए जो मान यहाँ पर b का है 12, वही मान यहाँ पर b का है 12। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे A/B/C। तो a का मान कितना आ गया, 8 आ गया, b का मान 12 आ गया और c का मान 15 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, 8, 12 और 15। ठीक है, एक तरीका तो ये है, इसका एक और तरीका है वो भी बता देते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए इसका एक तरीका और बता देते हैं।
यहाँ पर देखेंगे तो गिवन में क्या क्या था, गिवन में था A अनुपात B कितना दिया हुआ था, A अनुपात B दिया हुआ था 2:3, 2:3 दिया हुआ था, 2:3, ठीक है। और B अनुपात C कितना दिया हुआ था, 4:5 था ना। B अनुपात C कितना था, B अनुपात C था 4:5 था, ठीक है। B अनुपात C है 4:5 है। और हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। चलिए, ये है मेथड 2, मेथड 2। जिसके पहले बताए थे वो था मेथड 1 और ये हो गया मेथड 2 हो गया, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखें जो चीज़ हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C निकालना है, ठीक है। तो देखिए A अनुपात B कितना दिया हुआ है, 2:3, तो यहाँ पर A अनुपात B के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 2:3, जो कि यहाँ से लिखे हैं। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है B अनुपात C 4:5, तो यहाँ पर है B अनुपात C, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 4:5, ठीक है। A अनुपात B 2:3 दिया हुआ था और B अनुपात C 4:5 दिया हुआ था, इसको अलग अलग लाइन में लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक ये स्पेस खाली रह गया और एक ये स्पेस खाली रह गया ना खाली, ठीक है। तो ये स्पेस पे वही मान आता है जो इसके बगल में होता है। तो इस वाले के बगल में कौन सा मान है, 3 है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3। और इस वाले स्पेस के बगल में कौन सा मान लिखा हुआ है, 4, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर A अनुपात B अनुपात C निकालना है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो A का मान ये दोनों का जो गुना करने पे आएगा वही होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। B का मान ये दोनों को गुना करने में आएगा तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और C का मान ये दोनों को गुना करने में आएगा तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 8, 12 और 15, जो कि ऑप्शन नंबर C था। आप लोगों को जो सही लगे वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं मेथड, ठीक है। लेकिन ये मेथड थोड़ा इजी हो जाता है, ये मेथड थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर देखेंगे फिर से सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। गिवन में क्या क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, गिवन में क्या है, A अनुपात B कितना दिया हुआ है, 5:8 दिया हुआ है। A अनुपात B दिया हुआ है 5:8 दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है C अनुपात B, C अनुपात B, मतलब ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये CB है, तो अगर इसको B अनुपात C लिखेंगे तो ये भी उलट जाएगा और ये बन जाएगा 3:4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे A अनुपात B 5:8 है और B अनुपात C कितना आ गया, 3:4 आ गया, 3:4 आ गया, ठीक है। तो हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो यहाँ पर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि A अनुपात B कितना है, 5:8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5:8, ठीक है। उसके बाद जो भी लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो B अनुपात C कितना है, 3:4 है, तो B अनुपात C की जगह लिख लेंगे 3:4 लिख लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से ये स्पेस खाली रह गया और ये स्पेस क्या रह गया, खाली रह गया। आ रहा है बात समझ में। और अभी हम बताएं
कि ये स्पेस में वही मान आता है जो जस्ट उसके बगल में मान दिया गया होता है। तो यहाँ पर जो इसके बगल वाला है ये वाला मान आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, और यहाँ पर इसके बगल वाला मान आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे क्या कि a का मान ये दोनों को गुना करने में जो आएगा वही होगा। तो 5 को 3 से करेंगे तो 15 बन जाएगा, 8 को 3 से करेंगे 24 हो जाएगा, और 8 को 4 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। 15, 24 और 32। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया, 15 अनुपात 24 अनुपात 32 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहले देखेंगे कि गिवन में क्या दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि गिवन में क्या दिया है। गिवन में है 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z। ठीक है, गिवन में यही दिया हुआ है कि 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x अनुपात y अनुपात z फाइंड करना है। ठीक है, x अनुपात y अनुपात z फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही, अगर इसको हम प्रोसेस वाइज बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। हम प्रोसेस भी बता देंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे कि बनाना कैसे होता है। ठीक है, चलिए पहले प्रोसेस वाइज आते हैं। तो ये जो गिवन दिया हुआ है, ये जो गिवन दिया हुआ है, इसको हम किसी और एक कांस्टेंट k के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं, k के बराबर मान लेते हैं। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि जो 3x है ये k के बराबर हो जाएगा, वैसे ही 5y भी k के बराबर हो जाएगा, और वैसे ही 4z भी k के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 3x भी k के बराबर, 5y भी k के बराबर, और 4z भी k के बराबर। क्योंकि ये सब आपस में बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा, और ये भी इसके बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, k बटे में 3। यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, k बटे में 5, और यहाँ से z का मान क्या आ जाएगा, k बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया k बटे में 3, y का मान आ गया k बटे में 5, और z का मान आ गया k बटे में 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमें निकालना था फाइंड x अनुपात y अनुपात z। तो x का मान आ गया k बटे 3, y का मान आ गया k बटे में 5, और z का मान आ गया k बटे में 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अनुपात है, तो अनुपात में ये ऊपर वाला k है वो तीनों में है, तो ये तीनों k कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1 बटे में 3 अनुपात 1 बटे में 5 अनुपात 1 बटे में 4। आ रहा है बात समझ में। चलिए, लेकिन ये तो ऑप्शन में हमको दिख नहीं रहा है। ऑप्शन में जो भी दिख रहा है वो सिंगल डिजिट में दिख रहा है, सिंगल नंबर लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आया है ये फ्रैक्शन में आया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन से सिंगल नंबर में कैसे चेंज करते हैं उस पर बात करेंगे। तो अभी हम जो कॉन्सेप्ट बताए थे रेशियो का, उस रेशियो कॉन्सेप्ट में ये बताए थे कि अगर दी गई अनुपात में समान संख्या से गुना कर दिया जाए तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों अनुपात में अगर हम कोई एक ऐसा संख्या से गुना कर देते हैं कि नीचे वाला संख्या उस संख्या से कट जाए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है 3, 5 और 4। जो नीचे लिखा हुआ है 3, 5 और 4, तो एक ऐसा संख्या आपको सोचना है जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए।
तो वैसा संख्या कौन सा होगा जो इन तीनों संख्या का एलसीएम होगा। तो 3, 5 और 4 का एलसीएम होता है 60। तो 60 एक ऐसा संख्या है जो 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन तीनों संख्या को 60 से गुना कर देते हैं। इसको भी गुना कर दिए, इसको भी गुना कर दिए, इसको भी गुना कर दिए। कॉन्सेप्ट हम बताए थे, अगर अनुपात में समान संख्या से गुना करते हैं तो अनुपात में फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ समान संख्या 60 से गुना किए हैं, मतलब अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इससे होगा क्या, तो थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये 3 से ये कट जाएगा 20 बार में, 5 से ये कट जाएगा 12 बार में और 4 से कट जाएगा 15 बार में। तो आ गया 20:12:15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसेस, फुल प्रोसेस। लेकिन अगर इससे एग्जाम में बनाएंगे तो वक्त लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, वक्त लग जाएगा। तो इसका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करेंगे, तो उससे क्वेश्चन और आसानी से बन जाएगा, उससे एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखिए हमें निकालना है x अनुपात y अनुपात z। जब भी तीन चीज बराबर में दिया गया हो, जब भी तीन चीज बराबर में दिया गया हो और x अनुपात y अनुपात z निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे गौर से तो जो x के आगे कोफिशिएंट है ये कितना है, 3 है, y के आगे वाला 5 है और z के आगे वाला 4 है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। देखिए अगर हमें x का मान निकालना है तो x वाला को छोड़ करके इन दोनों को गुना कर देंगे। x का मान निकालना है तो x वाला को छोड़ करके बाकी जो 2 बचा है उसको गुना कर लेंगे। तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर y का चीज निकालना है तो y वाला को छोड़ करके बाकी जो 2 होगा उसको गुना कर देंगे। तो y वाला को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर z के साथ 4 है और x के साथ 3 है, तो 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और z का मान निकालना है तो z वाला को छोड़ करके बाकी जो 2 है उसको गुना कर देंगे। तो z वाला को छोड़ देंगे तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए आपका एक लाइन में आंसर आ गया, 20:12:15। ठीक है, जिसका मान निकालना है अगर 3 चीज बराबर में हो, 3 चीज बराबर में हो और जिसका मान निकालना है, जैसे x का मान निकालना है तो x वाला को नहीं लेना है, बाकी ये जो 2 बचा हुआ है इन दोनों को गुना करके लेंगे। ठीक है, y का मान निकालना है तो y वाला को नहीं लेना है, बाकी जो 2 बचा है उन दोनों को गुना करेंगे। और z का मान निकालना है तो z वाला नहीं लेना है, बाकी जो 2 बचा है उसको गुना करेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इसको अनुपात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अनुपात। ठीक है, इसको अनुपात में चेंज करके चलिए आंसर देंगे सभी कोई इसका आंसर देंगे। ठीक है, सभी कोई आंसर देंगे इसका। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आ जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है और हमें निकालना है a प्लस b प्लस c और c प्लस a। चलिए ठीक है, निकालते हैं। गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में है a अनुपात b है कितना, 4:5 है, b अनुपात c कितना है, 6:7 है। ठीक है, पहले हम निकालेंगे अलग अलग मान, मतलब a अनुपात b अनुपात c। और ये हम कैसे निकालते हैं, पिछला क्वेश्चन में किए थे। तो a अनुपात b कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे a अनुपात b है 4:5 है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे b अनुपात c कितना है, 6:7 है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 6:7 लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ लाइन दे देंगे और यहाँ पर जो स्पेस खाली रह गया है ये स्पेस और ये स्पेस, तो यहाँ पे वही संख्या आता है जो इसके बगल में होगा,
तो इसके बगल में 5 है तो 5 आ जाएगा, और इसके बगल में 6 है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, तो 6 को 4 से गुना करेंगे तो ये 24 आ जाएगा अनुपात। ठीक है, 5 को 6 से करेंगे तो 30 आ जाएगा अनुपात, 7 को 5 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का मान आ गया 24, बी का मान आ गया 30 और सी का मान कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, थोड़ा उस पर देखेंगे। तो पहले बोला है ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 24 और बी का मान है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस 30 हो जाएगा अनुपात। फिर बोला है बी प्लस सी, तो बी का मान है 30 और सी का मान है 35, तो ये बन जाएगा 30 प्लस 35 बन जाएगा अनुपात। सी प्लस ए देखेंगे तो सी का मान कितना है 35 और ए का मान है 24, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 54 अनुपात, ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 65 अनुपात, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा और 3 और 2 5 आ जाएगा। तो 54, 65 और 59 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन में तो जो गिवन है, गिवन में क्या क्या है पहले उसको लिख लेंगे। तो लिखा हुआ है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए कितना दिया हुआ है, 7 अनुपात 6 अनुपात 5 दिया है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा ध्यान देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वही वैल्यू इस ऑर्डर में हो जाएगा। मतलब a प्लस बी का मान 7 हो जाएगा, b प्लस सी का मान 6 हो जाएगा और c प्लस a का मान 5 हो जाएगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो बोले हैं उसको लिख लेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे a प्लस बी का मान कितना हो गया, 7 हो गया, b प्लस सी का मान कितना हो गया, 6 हो गया और c प्लस a का मान कितना हो गया, 5 हो गया। किसी को दिक्कत है? चलिए इन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जो इस इक्वल टू के इधर साइड है वो इधर वाले के साथ जुड़ेगा और इधर वाले के साथ जुड़ेगा। तो देखिए अगर इधर हम जोड़ते हैं, इधर हम जोड़ेंगे तो a कितना बार है, a यहाँ पर है और a यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा 2a। ठीक है, वैसे ही जोड़ेंगे इसको तो b कितना बार है, b भी यहाँ 2 बार है, तो ये बन जाएगा 2b प्लस। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो c कितना बार है, 2 बार है, तो ये बन जाएगा 2c इज इक्वल टू, इधर वाला जोड़ेंगे तो 7 और 6 हो जाएगा 13 और 13 और 5 हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी 18 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा 9 बार में, तो हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए अब इसका ये वाला और ये वाला और लास्ट में जो आया ये वाला, इसके हेल्प से हम a और b और c का अलग अलग मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी 9 है, a प्लस बी प्लस सी 9 है, a प्लस बी प्लस सी 9 है और a प्लस बी का वैल्यू कितना था, 7 था, मतलब इसका वैल्यू कितना है, 7 है, तो c का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो 9 के बराबर होगा। तो c का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? वैसे ही यहाँ पर देखेंगे कि b प्लस सी का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका मान b प्लस सी का मान 6 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। b प्लस c के स्थान पे 6 रखेंगे तो a का मान 3 रखेंगे, तभी तो ये दोनों मिल करके 9 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। और फिर लास्ट में देखेंगे कि a का मान आ गया 3, a का मान आ गया 3 और नहीं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा c का मान, a प्लस b का मान हो गया 7, तो c का मान आ गया 2, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए a का मान आ गया 3 और c का मान आ गया 2, तो 3 और 2 हो गया 5, तो b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी का अलग अलग मान आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमें निकालना क्या था, तो फाइंड क्या करना था, तो फाइंड करना था 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c निकालना था। तो a का मान कितना आ गया, तो 1/3 अनुपात b का मान आ गया 1/4 अनुपात c का मान आ गया 1/2, ठीक है। अच्छा अभी हम बताएं कि अगर जब यहाँ पर ये फ्रैक्शन वैल्यू में हो और हमें सिंगल डिजिट में चाहिए जैसा कि ऑप्शन है, तो वो कैसे लाते हैं, तो एक ऐसा संख्या से गुना करते हैं जो 3, 4 और 2 से कट जाए। तो बताइए 3, 4 और 2 से कटने वाला संख्या कौन सा है, 12 है। 12 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो अगर अनुपात में समान अंक से गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अनुपात में, लेकिन इससे होगा क्या, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा और 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, 3 और 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे गिवन में क्या है, तो गिवन में है a अनुपात b अनुपात c कितना दिया हुआ है, 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2, ठीक है। चलिए अगर इस वाले जो मेरा रेशियो दिया हुआ है इसको अगर हमें सिंगल फ्रैक्शन में लाना है, तो अगर इस तीनों रेशियो को अगर हम 12 से गुना कर देते हैं तो अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अच्छा 12 ही क्यों लिए हैं, क्योंकि 12 जो है वो 4, 3 और 2 तीनों से कट जाता है। देखिए तो काटेंगे तो 4 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में और 2 से कट जाएगा 6 बार में। तो ये क्या आ गया अनुपात, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 आ गया, ठीक है। किसी को दिक्कत है, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 आ गया। तो कह सकते हैं कि a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 4 और c का मान 6 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है देखिए a बटे में b, तो a का मान कितना है 3 और b का मान है 4, तो 3/4 हो जाएगा। फिर निकालना है b बटे में c, तो ये बन जाएगा 4 अनुपात 6 बन जाएगा। और फिर निकालना है c अनुपात a, तो ये बन जाएगा 6/3 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे कि अगर इस जो फ्रैक्शन में रेशियो आया है इसको सिंगल डिजिट में लाना है तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, तो एक ऐसा संख्या से गुना करना पड़ेगा जो 6, 4 और 3 तीनों से कट जाए। तो 6, 4 और 3 से कटने वाला संख्या कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से गुना कर लेंगे तो 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा ये 9। 6 से कटेगा ये 2 बार में, 4 दूनी 8 और 3 से कटेगा ये 4 बार में, 6 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 9 अनुपात 8 अनुपात 24, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेशियो का जो भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करना हमें आना चाहिए, इसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आज जो क्वेश्चन करवाए हैं इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ताकि जब हम आगे पढ़ाएं तो आप लोगों को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। कम से कम ये लेक्चर को 2 बार देखिएगा, तो उससे आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर हम लोग कल फिर से अपने टाइम पे मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।